नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं अयाज। देखिए कि आज पूरे भारत में भारत बंद का ऐलान SC ST आरक्षण को लेकर किया गया है। गोपालगंज में मौजूद है। गोपालगंज में भी लगातार इसका विरोध सुबह से ही हो रहा है। दुकानें बंद हैं, दुकानों को बंद कराया जा रहा है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देखेंगे ये अम्बेडकर चौक है और यहाँ पर चारों तरफ जो है बैरियर सा लगाकर बंदी कर दिया गया है। यानी जो लोग भी आरक्षण को लेकर इस बात को कह रहे हैं वो लोग इसका विरोध जता रहे हैं और लगातार इस विरोध को जताया जा रहा है। और आज एक दिन के लिए पूरे भारत बंद किया गया था, यानी लॉकडाउन लगा दिया गया है। देखिए पूरी तरह से तस्वीरों में किस तरह से भीम आर्मी के जो नेता है, SC ST से जुड़े जो लोग हैं, जो जिन पार्टियों ने समर्थन किया है वो सभी पार्टी के नेता साथ में मौजूद हैं और इसका विरोध जो है किया जा रहा है। इनका कहना है कि अगर इस को न्यायालय के माध्यम से जो SC ST पर दबाव आ रहा है या उसके आरक्षण को खत्म करने की बात हो रही है, उसको अगर नहीं हटाया गया तो फिर लगातार यह विरोध बढ़ेगा और पूरे देश में यह विरोध चलता रहेगा। इसी को लेकर हमारे साथ जो विरोध कर रहे जो नेता हैं, जो इस बंदी में शामिल हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुने। बात करने के लिए जो आरक्षण के विरोध, जो SC ST के आरक्षण को लेकर न्यायालय ने जो आदेश दिया उस पर विरोध जताया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए आजाद शत्रु है। क्या कुछ विरोध किया जा रहा है? जिस तरह से पूरे देश में सदियों से दलित समाज के ऊपर, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उसी कड़ी में देखने को मिल रहा है कि सत्ता के संरक्षण में जिस तरीके से आरक्षण को खत्म करने की एक जो घिनौनी साजिश की जा रही है सरकार के द्वारा, सरकार के तंत्रों के द्वारा, उसी के खिलाफ आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। सरकार चाहती है कि हम अनुसूचित जाति जनजाति समाज में वर्गीकरण करके फूट डाल करके राज करें, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। आरक्षण जो है वो आर्थिक विषय नहीं है। आरक्षण का प्रावधान जो है इस देश में जब बाबा साहब लाए थे तो उसके लिए तीन आधार दिया गया था। जो सामाजिक तौर पे पिछड़े हैं, जो राजनीतिक तौर पे पिछड़े हैं, जो शैक्षणिक तौर पे पिछड़े हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान था। आज हम सत्ता में जो लोग हैं उनसे पूछना चाहते हैं। पैसा तो हमारे जीतन राम मांझी जी के पास भी बहुत होगा। जीतन राम मांझी आज सत्ता में बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी जब वो एक मंदिर में प्रवेश किए थे तो उस मंदिर को 9 दिन तक साफ किया गया था, वहाँ अष्टजाम कराया गया था, शुद्धिकरण कराया गया था। तो इस सोच के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। ये आरक्षण आर्थिक कोई मसला नहीं है। आरक्षण सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक मसला है। जब तक इस देश में सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक बराबरी नहीं हो जाती तब तक ये व्यवस्था कायम रहनी चाहिए और इसको और भी ज्यादा मजबूत। न्यायालय का फैसला है। न्यायालय भी आज देखिए, न्यायालय भी आज किस तरह से काम कर रही है पूरा देश देख रहा है। किस तरह से चुनाव के समय में जो भी सत्ता के खिलाफ लड़ रहे राजनीतिक दल है उनको किस तरह से गिरफ्तार किया जाता है, न्यायालय का किस तरह से, संवैधानिक संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, ये इस सरकार से बेहतर दूसरा कोई नहीं जानता है। ये सरकार की सोची समझी साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। इसके पहले भी हुआ था, एट्रोसिटी एक्ट पे हमला हुआ था, इसी सरकार में एट्रोसिटी एक्ट पे हमला हुआ था। ये देश भूला नहीं है, ये देश आंदोलन का देश है। देश जो है अपना हक अधिकार कल भी लड़ के लिया था, आज भी लड़ के लेने के लिए तैयार। कब तक विरोध चलेगा? विरोध हमारा जारी रहेगा शाम 6 बजे तक। ये सरकार की जो तीसरा अंग है जुडिशियरी, उसके माध्यम से आरक्षण को निष्क्रिय करने की जो साजिश चल रही है, इतनी समझ हम लोगों को है कि भाई आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं है, गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ये इसलिए है देश में अस्पृश्यता है, राष्ट्रपति के साथ अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी होती है। तो गरीबी नापने के लिए आपके पास BPL है, इतना कैलोरी आप खाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं तो आप BPL में हैं। एट्रोसिटी नापने की कोई तरीके नहीं है। इसलिए इस बात को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, गवर्नमेंट की साजिश है। इसमें वर्गीकरण करेंगे। जो लोग पहुंचे हुए हैं, जो कंपटीशन इनका टक्कर दे सकते हैं, वे वहाँ पहुंच नहीं पाएंगे और जो नहीं पहुंच पाएंगे बाकी तो वहाँ पहुंचेंगे नहीं। इस प्रकार से पूरा का पूरा सीट इनका रहेगा। मतलब ये कि जिस घोड़े को दांत है उसको हम चना खाने के लिए नहीं देंगे और जिनको दांत नहीं है वो चना खाएंगे नहीं।
तो टोटल का टोटल आरक्षण इनका हो जाएगा। इस बात को हम लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। मैं मनोज कुमार रंजन, एडवोकेट। आपने पूछा कि कब तक ये आंदोलन चलेगा, तो हम लोग आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जब तक यह सरकार इस बात को ना समझ ले कि यह जो है हकमारी चल रही है इस देश में, जब तक हमारी हकमारी बंद नहीं होगी तब तक यह आंदोलन चलेगा। तो आपने साफ तौर पर देखा कि गोपालगंज में किस तरह से SC/ST जो आरक्षण को लेकर न्यायालय ने आदेश दिया था, उस पर विरोध जताया जा रहा है। तमाम दलों के पार्टी के जो नेता है वो यहाँ मौजूद है, लगातार वो लोग विरोध कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक इस जो SC/ST के पर जो कोर्ट का आदेश है उसको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह विरोध चलता रहेगा। सभी लोगों का यह कहना है कि उसके आधार पर SC/ST के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए अजात शत्रु थे, जो कि माले के नेता हैं, और अन्य पार्टियों के जो भीम आर्मी के नेता थे उन्होंने भी बात किया है। क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पर सुन लिया है। लगातार यह विरोध जारी रहेगा। गोपालगंज में सभी दुकानें इसको लेकर बंद भी कराई गई है। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं गोपालगंज से आया आजम।